दोस्तों, जब किसी भी मशीन में कोई ख़राबी आती है तो आखिर हमें पता कैसे चलता है? या तो मशीन कुछ आवाज़ करती है या कुछ और संकेत हमें देती है। ठीक उसी तरह जब हमारी बॉडी के अंदर कोई ख़राबी आती है, यानी कि हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी हमें कुछ संकेत देती है। और ख़ासकर प्रेगनेंसी के दौरान जब हमारे अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस कह लें या फिर शारीरिक बदलाव हम इसको कह सकते हैं, कुछ भी हमारे अंदर आ रहे होते हैं तो हमारी बॉडी भी कुछ संकेत देती है और आपको इन संकेतों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो सबसे पहले आपकी बॉडी आपको संकेत देती है, और वो संकेत अगर आपको पता है तो आप उस प्रॉब्लम को होने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही संकेत लेकर आई हूँ जो अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी के दौरान पता है तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। तो सबसे पहले संकेत की अगर बात करें तो सबसे पहला संकेत है जब भी आप सोकर उठती हैं और उठने के बाद आप अपने चेहरे पर, आपके हाथों पर या फिर आपके पैरों में स्वेलिंग देखती हैं। हालांकि कुछ समय के बाद ये जो स्वेलिंग है चली जाएगी, लेकिन अगर आपको स्वेलिंग दिखाई देती है तो ये एक गंभीर संकेत हो सकता है। और कभी कभी ये जो स्वेलिंग है ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी होने लगती है। इसलिए अगर आपको सुबह उठते ही अपने चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर स्वेलिंग नजर आती है तो ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे संकेत के बारे में। तो दूसरा संकेत बिल्कुल आम है जो हर गर्भवती महिला को होता है, और वो है वॉमिटिंग होना। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर ये वॉमिटिंग आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, आप कुछ भी खाते हैं या फिर कुछ भी आप पीते हैं, उसके तुरंत बाद अगर आपको वॉमिटिंग हो जाती है तो ये आपकी प्रेगनेंसी को हार्म पहुँचा सकता है। ऐसे में आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आपके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई तो उसकी वजह से आपके अंदर मौजूद जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसमें आपका शिशु रहता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है और आपके शिशु को मिलने वाला पोषण और जो भी अन्य आवश्यक चीज़ें होती हैं उनकी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके शिशु का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान पानी की कमी आपको नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो खीरा खा सकते हैं, तरबूज का आप सेवन कर सकते हैं, और कोशिश करिए प्रोटीन युक्त चीज़ों का ही सेवन आपको इस दौरान करना है। और अगर वॉमिटिंग इतने के बाद भी नहीं रुकती है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, और आपके डॉक्टर के द्वारा आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है, उनको आपको रेगुलरली लेना है। तीसरे सिम्टम की बात करें तो तीसरा सिम्टम है स्पॉटिंग। प्रेगनेंसी के दौरान अगर स्पॉटिंग होती है, वो चाहे थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो चाहे ज़्यादा स्पॉटिंग हो, इसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है ये आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन की वजह से हो रही हो या आपके सर्वेक्स की वजह से हो रही हो। तो जिस वजह से भी ये हो रही होती है वो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से जाकर चेक करवाना होता है, नहीं तो आपके शिशु को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इस दौरान हो सकती है। इसलिए अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी के अंदर थोड़ा बहुत या ज़्यादा स्पॉटिंग नजर आती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले और इसका ट्रीटमेंट आपको करवाना है। पांचवा और सबसे मेन है दोस्तों बुखार। अगर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत तेज बुखार आ जाता है तो इसकी वजह से बच्चे को बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये प्रॉब्लम गर्भ के अंदर तो रहती ही रहती है, लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब भी उसे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसा कि बच्चे का कम सुनना। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को बहुत तेज बुखार था तो उसकी वजह से बच्चे जो है वो कम सुनते हैं और कभी कभी बहरे भी जन्म ले लेते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बुखार ना आए। उसके लिए आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा केयर करनी है और अपना अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, किसी भी प्रकार का आपको कोई बुखार ना हो, नहीं तो ये सीधा सीधा असर आपकी प्रेगनेंसी पर डालता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पांचवें संकेत के बारे में। तो पांचवा संकेत है प्रेगनेंसी के दौरान हेडेक होना। हेडेक कभी कभी आपको प्रेगनेंसी से पहले भी रहता है और कभी कभी प्रेगनेंसी के बाद भी ये हेडेक रहता है, लेकिन अगर ये हेडेक आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और बिल्कुल भी आपको इसमें डिफरेंस नज़र नहीं आता है, यानी कंटिन्यूअस आपका हेडेक है, तो इसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। कभी कभी हेडेक आपका बीपी में फ्लक्चुएशन की वजह से भी देखा जाता है। इसलिए अगर आपको हेडेक की प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और इसका ट्रीटमेंट आपको करवाना है।
बात करें छठवें लक्षण की, तो छठवां लक्षण है वजाइनल इन्फेक्शन। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको वजाइनल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वजाइनल इन्फेक्शन की वजह से आपको मिसकैरेज भी हो सकता है और बाद में चलकर आपकी प्रेगनेंसी खराब भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि वजाइनल इन्फेक्शन आपको इस दौरान ना हो। और अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, आपकी वजाइना से अगर बहुत ज़्यादा स्मेल आती है या आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईचिंग हो रही है, तो ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और इसका ट्रीटमेंट करवाना है। सातवां और अंतिम है दोस्तों यूरिन में प्रॉब्लम। अगर यूरिन में आपको प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में आपको जलन हो सकती है और पेन भी आपको इस दौरान हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा येलो कलर की आपको नजर आती है। तो अगर यूरिन पास करते टाइम आपको भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पानी की कमी तो आपको बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों जो 7 संकेत मैंने आज आपको बताए हैं, अगर इनमें से आपको एक भी संकेत अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने अंदर नजर आता है तो इसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से आप इसके बारे में जरूर बात करें। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपना और अपने होने वाले शिशु का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।